नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, सुबह मैंने आपको बोला था, जिन बच्चों ने सुबह वीडियो देखी थी, कि भाई आपकी जो डेट है, एलपीए की डेट है, वो मैं 2 से 2:30 बजे के बीच में बताऊंगा। और संयोग के देखिए कि अभी अभी जस्ट अभी अभी आपकी डेट मिली है। और सुबह मैंने हालांकि बोल दिया था कि आपको 2 से 2:30 बजे तक वेट करना पड़ेगा, मिल जाएगी। और जो ये डेट मिली है भाई, ये 28 नवंबर की डेट मिली है आपकी। और 28 नवंबर को आपका मंगलवार है, ठीक है। तो मंगलवार के दिन आपकी सुनवाई होगी। और ये जो केस में है आपकी एलपीए डाली है, ठीक है, 23 नवंबर को उन्होंने एप्लीकेशन डाली थी। और इसमें अंकुर सिद्धार को क्या करनी है, बहस करनी है या जवाब देना है। अब बच्चे, बहुत सारे बच्चे थे जो पूछ रहे थे कि सर परमिशन मिल सकती है या नहीं मिल सकती। देखो भाई, सबसे बड़ी बात तो आपकी क्या है, कोर्ट ने एक चीज़ बोली थी, मैं आपको समझा देता हूँ। परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी ये एक अलग मैटर है, मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती है, ऐसे है भाई। खड़ा सिक्का है, क्या कहते हैं अपना, खड़ा सिक्का। आज के टाइम में सिक्का टॉस उछालते हो तो खड़ा सिक्का है, उस साइड भी जा सकता है, उस साइड भी जा सकता है। अब उसका रीजन क्या है, क्योंकि रिजल्ट क्या है आपका, पूरा क्वैश है, ठीक है। रिजल्ट क्वैश है पूरे का पूरा, 0 रिजल्ट बनाया हुआ है। लेकिन इन 9 ग्रुप्स में खास बात क्या है कि इन 9 ग्रुप्स में जो पॉलिसी है उससे कम बच्चे हैं। पॉलिसी 4 से 5 गुना की जो पॉलिसी है उससे कम बच्चे हैं इन ग्रुप में। ये दलील आपकी क्या रखेगी, कमीशन रखेगा। यानी मैंने एप्लीकेशन को देखा, मतलब इन्फॉर्मेशन है मेरे पास एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन में कमीशन ने गेम खेल दिया। एप्लीकेशन में क्या गेम खेल दिया, वहाँ सिर्फ 9 ग्रुप की परमिशन मांगी, साथ में कहा कि हम तो ग्रुप का बुलाएंगे हम, ठीक है। क्या बुलाएंगे हम, 2 चीज़ें उन्होंने स्पष्ट लिख दी। नंबर 1 कि हम सभी को मौका नहीं देंगे ओवरऑल, और हम 9 ग्रुप का पेपर लेंगे, सिर्फ 9 ग्रुप की हमको परमिशन दी जाए। और 9 ग्रुप में भी हम ग्रुप वाइज बुलाएंगे हम, ठीक है। क्योंकि पोस्ट वाइज बुलाते तो पोस्ट वाइज तो नामुमकिन था ना, ठीक है ना। जो बच्चे कह रहे थे, मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी, उस दिन भी कहा था कि पोस्ट वाइज नहीं आ सकता। बट ये बच्चे पता क्या बेवकूफ बन गए थे, ऐसे कैसे होता है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, हो गया पाट लिया पुंजड़ी पे, पाट के आगे पुंजड़ तार पे बटे अखरोट आवे हैं यार वो, कि मैं लिख के नीचे बिक जाए। बेरा है को अकल नाम की कोई चीज़ है को नहीं। मैंने पहले भी बोला था, पटवारी के आपके 400 पोस्ट हैं, तो इसके 4 गुना बढ़ा 1600, और ई ग्राम सचिव की पोस्ट है 200, इसके गुना 800। तो ये जो 800 बालक पटवारी में हैं, वो इसमें ग्राम सचिव में पटवारी में बैठेंगे। ऐसे ऐसे करके तो 2 लाख बच्चे बैठाने पड़ जाएंगे, क्योंकि हर एक पोस्ट में यूनिक कैंडिडेट हो जाएंगे। इसलिए कमीशन में आप एप्लीकेशन पढ़ोगे, हमने तो पढ़ लिया एप्लीकेशन। जब आपके पास एप्लीकेशन आएगी या जब डिटेल वो रिजल्ट आएगा इसकी सुनवाई का, जो ये 28 नवंबर होगी, तब आपको पता चलेगा कि वहाँ उन्होंने लिखा कि हम तो ग्रुप के अगेंस्ट बुलाएंगे, ठीक है ना। पॉलिसी में चाहे कुछ लिखा हो, कमीशन ने खुले तौर पे और सरकार ने कह दिया पॉलिसी में चाहे कुछ भी लिखा हो, हम पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे। अब इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि रिजल्ट क्वैश है और वेरिफिकेशन नहीं हुई है। अब समस्या ये है कि वेरिफिकेशन आपकी, अब मान के चलते हैं कि वीएलडी की पोस्ट है, वीएलडी की पोस्ट में 2 गुना कैंडिडेट है, क्या उन 2 गुना में कैंडिडेट में फर्जी स्टूडेंट नहीं होगा, होगा ना फर्जी, 2 गुना में भी तो हो सकता है। लेकिन कमीशन का कहना क्या कि हम इसकी बाद में कर देंगे। अगर कमीशन इनकी बाद में कर देता है तो फिर तो सारों की कर लेगा, फिर औचित्य क्या है केस का, फिर तो कोई केस का औचित्य ही नहीं है। अगर इन 2 गुना की वेरिफिकेशन वो बाद में कर देगा, ठीक है, फिर अगली बार वो परमिशन लेने जाएगा तब कहेगा कि 8 गुना है जी इनमें, तो 8 गुना की हम तो क्या नाम वेरिफिकेशन बाद में कर लेंगे। तो मुद्दा यहाँ पर यह अटकता है कि वेरिफिकेशन तो फिर सबकी बाद में हो जाएगी। अगर आपको वेरिफिकेशन ही करनी है, अगर कोर्ट को परमिशन ही देनी होती, ये रिजल्ट क्वैश को रिस्टोर करना होता, तो वो वेरिफिकेशन तो फिर तो बाद 5 गुना की भी वेरिफिकेशन हो जाएगी। कई पोस्टों में 8 गुना बालक हैं, उनकी भी वेरिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि ओनली 9 ग्रुप्स के लिए आपका क्या है, रिजल्ट रिस्टोर नहीं हो सकता, अंतरिम रिलीफ मिल सकता है, वो भी बहस के बाद, अगर वकील साहब चाहेंगे तो। नंबर 1 मुद्दा। नंबर 2, वीएलडीए में भी ईएसएम कैंडिडेट है, डीएसएम है, डीएफएफ है। अब उसका केस भी चल गया आपका, उसका भी आपका उल्लंघन होगा। अब सरकार के पास 2 ही चुनौती हैं, जिन 9 ग्रुप की आपकी परमिशन मिलने जा रही है, 9 ग्रुप्स की, ठीक है, जिसके लिए जा रहे हैं, उन 9 ग्रुप में डीएसएम भी तो हैं, ठीक है, और उसके बाद आपके डीएफएफ भी तो हैं, ईएसएम भी तो हैं। अब ये कह रहे हैं कि इनको मत बैठाओ, ये कह रहे हैं कि इनको मत बैठाओ, ये आपस में लड़े हुए हैं, एक दूसरे पे क्रॉस केस ठोका हुआ है इन्होंने।
किसी ने ठुकवाया है वो जानबूझ के, या किसी ने वो मतलब ये पॉलिसी में गलती हुई थी, जानबूझ के किसी षड्यंत्र के तहत सरकार के नुमाइंदे ने पॉलिसी में गड़बड़ कर दी फौजी भाइयों के साथ। तो अब जो उन 9 ग्रुप्स में है, उन 9 ग्रुप्स में भी तो डीएसएम और डीएफएफ और ईएसएम है। अब इसका मामला सुलझा ही नहीं है। अगर इसमें 9 ग्रुप में वो बिठाएंगे तो वो आपके कोर्ट का उल्लंघन है, क्योंकि कोर्ट ने तो ईएसएम डीएसएम वाले मामले पे भी स्टे रोक रखा है। तो बहुत कॉम्प्लिकेशन है। अब सारी चीज़ें मैं ईमानदारी से बताऊँगी तो मैंने आपको टेक्निकल फैक्ट बता दिए, ठीक है। अगर रिजल्ट पूरे का पूरा रिस्टोर होगा तो रिजल्ट पूरा स्टोर होगा, ठीक है। क्या होगा? पूरा रिस्टोर होगा, 9 ग्रुप के लिए नहीं होगा। अंतरिम रिलीफ किस बेस पे? अब कोर्ट पे ये जो चीज़ें डिपेंड है ना, ये आपका जज और एडवोकेट अंकुर सिद्धार्थ पे डिपेंड है। अब अंकुर सिद्धार्थ परमिशन लेके आगे तो आधे बच्चे कहेंगे कि परमिशन क्यों मिली। अगर परमिशन नहीं मिली तो भी अंकुर सिद्धार्थ को दुश्मन मानेंगे लोग कि इन्होंने 9 ग्रुप का पेपर नहीं लेना। मतलब कुल मिला के कमीशन इतना बढ़िया गेम खेल गया, ठीक है। कमीशन फिर गेम खेल गया, सरकार फिर गेम खेल गई। आनी किस पे है? आनी बुराई एडवोकेट पे है, स्पष्ट है। उस साइड फैसला गया तो भी एडवोकेट को गाली देंगे लोग, उस साइड फैसला आया तो भी एडवोकेट को गाली मिलेगी। सरकार बीच में क्या रहेगी और गेम खेलेगी। और यही बात है, एक नाम तो नहीं लेना चाहता मैं, एक बड़े जिम्मेदार व्यक्ति ने मेरे को बोली थी, बोला तुम देखते रह जाओगे और भर्ती ऐसे जाएगी। बढ़िया गेम खेल गए साहब। अगर इस वीडियो को देखेंगे वो साहब तो मैं दाब देना चाहूँगा। आप वो पहले ही कह रहे थे, बोला तुमको समझ में नहीं आओगे, ऐसा सिस्टम बिठा दूंगा। तो आज उनकी इस जो मूव खेला उन्होंने, इस मूव की मैं तारीफ करूंगा, ठीक है। लीगली तौर पे जबरदस्त उन्होंने पासा फेंका है, क्योंकि अब ये एडवोकेट पे है। एडवोकेट ने बहस करी तो जो 9 ग्रुप के एग्जाम के बच्चे हैं, जो सरकार ने लॉलीपॉप पकड़ा रखी है, वो भड़केंगे। अगर बाकी परमिशन मिलती है तो दूसरा जो केस है वो कमजोर, ऑटोमेटिक केस कमजोर होना है। परमिशन किस बेस पे देगा कोर्ट तो ये कहेंगे जी इसमें तो हम सभी को बिठा रहे हैं, बाद में वेरिफिकेशन कर लेंगे। फिर इसी चीज को आधार बना के अगले ग्रुपों के लिए खेल खेलेगा कमीशन, ठीक है। खेल तो खेलना है कमीशन को। तो ये सारी बात अब जो डिपेंड है वो एक मात्र इंसान है, आपके अंकुर सिद्धार्थ। इसमें और एडवोकेट्स नहीं है। हालांकि अब सारे का सारा जो पासा है अंकुर सिद्धार्थ जी पे है। वो एडवोकेट साहब इस केस में जो है वो क्या आपकी वहाँ पर दलील रखेंगे, क्या वो बहस करेंगे या बिना बहस करे ही वो आपके सहमत हैं इस मामले में, अब वो ज़्यादा बता सकते हैं। मेरे हिसाब से जो परमिशन है डाइसी सिचुएशन में है, परमिशन नहीं मिल सकती मेरे हिसाब से, ठीक है। हालांकि मेरे घर में तो 14 से 15 कैंडिडेट हैं जो टेक्निकल हैं, और इन 9 ग्रुप में 7 से लेकर 8 कैंडिडेट तो इन 9 ग्रुप में, और हमारे तो भाई नौकरी भी पक्की है जिसने मैं जानू हूँ, ठीक है। 5-6 तो VLDA हैं, ठीक है ना। तो 5-6 तो VLDA लागेंगे। मैं तो बहुत दिली इच्छा है कि पेपर हो जाए फटाफट, क्योंकि उनकी नौकरी पक्की है। उन्हें अपन ट्रेनें इसी तरीके तक रखे हैं। उनके तो 100 मतलब 70, 80, 85, 90 क्वेश्चन ठीक होने हैं। तो मेरे तो 14-15 जान पहचान के भाई बंधु लागेंगे इन टेक्निकल 9 ग्रुप्स में। मैं तो 7-8 तो इन 9 ग्रुप में हैं, बाकी 4-5 जो और टेक्निकल ग्रुप आऊँगे 6-7 वहाँ हैं। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। मन तो मेरे घर वाले भी गाली बके, भाई तो इतनी सच्चाई ना बोला कर, जो ये आसपास के जो दोस्त हैं, ठीक है। लेकिन सच्चाई हमारा बोलना हरियाणा सेंट्रल का आपका हक है, और हमेशा ही बोलता है, आगे भी बोलता रहेगा, ठीक है ना। तो बात यह है कि अब वकील साहब और जज पे डिपेंड है। हालांकि मेरे हिसाब से पूछोगे तो आपकी परमिशन नहीं मिलेगी, ठीक है ना। चाहे इसमें बेशक आपके 4 गुना से कम हो, अगर परमिशन मिलती है तो अब अंकुर सिद्धार्थ जी क्या गेम खेलेंगे वो देखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ परमिशन अगर वो लेके आते हैं तो इसको सबूत बना के बाकी ग्रुप की भी परमिशन की बात की जाएगी। या वो जब कल दलील रखेंगे तो ये भी बोलेंगे कि सर इन्होंने 64 ग्रुप की परमिशन की क्यों यहाँ पर नहीं डाला। हम तो तैयार है कि 64 ग्रुप को सभी के सभी को एग्जाम में बैठाया जाए, इस बात को रखा जाएगा। अब ये 28 तारीख को पता चलेगा कि वहाँ क्या दलीलें रखी जाएंगी। मामला बड़ा रोचक हो चुका है। कुल मिला के बात यह है, अगर परमिशन मिलती है तो भी फायदा है, नहीं मिलती है तो फिर भाई आपको पता ही है, ठीक है। जो बच्चों की नाराजगी है वो बढ़नी है। मतलब परमिशन अगर मिलती है तो भी आपका क्वालिफाई के रूप में उसको सभी बच्चों के बिठाने में यूज किया जाएगा। क्योंकि अब इन टेक्निकल ग्रुप में 9 देखो टोटल 64 ग्रुप हैं, 64 में से 2 वो हटा दो, 56-57 हट गए, बचे 62 में से 9 ये गए, बचे कितने 53 जो ग्रुप है वो भी तो टेक्निकल हैं। लेकिन उनमें बच्चे क्या है 4 गुना से ज़्यादा हैं। अब वो 53 जो टेक्निकल ग्रुप के बच्चे हैं अब वो भड़केंगे,
वो क्यों भड़केंगे? क्योंकि 9 ग्रुप में तो सभी को बिठा लिया, अब उन 53 ग्रुप में जो बच्चे हैं, कोई 2 नंबर से रहेगा, किसी का रोल नंबर आना, किसी का 3 नंबर से रहेगा, किसी का 4 नंबर से रहेगा, किसी का 5 नंबर से रहेगा। अभी तो उनको पता नहीं था, अभी तो सारे टेक्निकल वाले सोच रहे थे मेरा भी नंबर आ जाएगा, मेरा भी आ जाएगा। लेकिन सरकार ने क्या बोल दिया, 9 ग्रुप के अलावा किसी में 4 गुना से कम नहीं है। तो अब बच्चे तो छूटेंगे भाई, जो बाकी 53 ग्रुप टेक्निकल बच गई, वहाँ तो नंबर सबका नहीं आएगा। तब अब वो बच्चे खड़े होंगे, अब वो सरकार पे और दबाव पड़ेगा, ठीक है ना। 56-57 का तो एक था ही था, अब बाकी 53 ग्रुप जो बच्चे हैं उनमें भी तो सबका पेपर नहीं होगा। अभी तो मामला, असली मामला तो अब शुरू होगा। देखते हैं, मैं ज़्यादा आपको पत्ते तो खुले पड़े हैं, आप तो ऐसे हैं भाई, अपना चैनल ऐसा है, आप कोई चीज़ छुपाते नहीं है, ठीक है। डाइसी सिचुएशन है, देखना होगा 28 तारीख को कि क्या वहाँ से निकल के आता है। बाकी आपके लिए ये अपडेट थी, पूरे 2:30 बजे लेके आ। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।